हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी। आ चुका और एक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम है अक्षय, आई एम अ डे ट्रेडर और आज बात करने वाले हैं अपन ड्रॉ डाउन के बारे में। जब एक लूजिंग स्ट्रीक चलती है अपनी, तो उसे कैसे डील करना है, आज उसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सीधा मैं स्क्रीन पे लेके चलूँगा, 3-4 पॉइंट रहेंगे, एक छोटा वीडियो रहेगा। सीखने को मिलेगा अपने को कैसे डील करना है इस ड्रॉ डाउन से, कैसे ऊपर आना है कॉस्ट टू कॉस्ट। मैं इसी के बारे में बात करने वाले हैं आज, और क्योंकि मैं खुद एक लूजिंग फेस फेस कर रहा हूँ एक महीने से, तो मैं भी एक प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। सिर्फ बातें ही नहीं बताऊंगा, मैं खुद करके बताऊंगा। तो चलो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से समझाऊँगा तो आपको थोड़ा-सा समझ में आएगा, एक आइडिया आ जाएगी। तो चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ पहले, एक अपन लिख लेते हैं इधर ड्रॉ ड्रॉ जब कोई स्टॉक अब ये एक इमेजिन करो, जब स्टॉक या कौन-सा भी पेयर अगर वो लॉस में जाने लगता है, तो वो कैसे जाता है? सीधा ऐसे नहीं गिरता है। वो पहले एक हाई बनेगा, एक थोड़ा-सा, एक थोड़ा ऊपर, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई बना के बनाते-बनाते वो नीचे आ जाएगा। और ऐसा ही अपना है वो होता है कि जब अपना ड्रॉडाउन शुरू होता है ना, जब बैक टू बैक लॉसेस लग जाते हैं, एक लूजिंग स्ट्रीक चालू हो जाती है, तो अपना कुछ ऐसा ही हाल होता है भाई, स्टॉक जैसा ही हाल होता है। और एक बात समझ लो कि कौन-सा ही स्टॉक और कौन-सा ही पेज सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाता है। और अपना भी वैसा ही समझ लो कि अपनी भी जर्नी ऐसे नहीं जाने वाली है। अपने को थोड़े-थोड़े प्रॉफ़िट करके, थोड़ी-थोड़ी प्रॉफ़िट करके फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे आना होता है। जब तुम सोचोगे सीधा ऊपर जाना है, तो तुम गैम्बलिंग कर रहे हो भाई। गैम्बलिंग हो जाता है, तुक्का 1-2 बार लग जाता है और तुम सीधा निकल लेते हो, पर ऐसा हर बार नहीं होता, उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं गैम्बलिंग। वो एक बार हो जाता है तुक्के से, पर हर बार नहीं होगा। तो आज इसके बारे में अपन बातें करने वाले, कैसे डील करते हैं इसके साथ, तो चलो बता दो। पहला पॉइंट है अपने को, एक तो लॉट साइज़ में कम करना है, नहीं तो आरआर में कम करना है। अब लॉट साइज़ सपोज़ मैं अगर मैं एक एक लॉट से ट्रेड करता हूँ, एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूँ, तो मैं शिफ्ट हो जाऊँगा 0.5 में। अगर ये लॉट साइज़ हो गया, ओके, ये लॉट के बारे में। अब अगर ये आपको लॉट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है आरआर। अपने को आरआर में कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो मैं क्या करता था, मैं 1:3 लेता था। सपोज़ कोई लेता है 1:2 लेता है, कोई 1:4 लेता है, कोई 1:5 भी लेते हैं लोग, 1:5। तो मोस्टली 1:2 ये बहुत कॉमन है, जो $100 रिस्क करके $200 का प्रॉफ़िट करते हैं। अब लूज़िंग स्ट्रीक बैक टू बैक $100 लॉस लॉस लगने लगे, तो अपना एक कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। जब ट्रेडर का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है ना गाइज़, तो वो पूरा इफ़ेक्ट ट्रेडिंग पे गिरता है और अपन कुछ फ़ॉलो नहीं करते, रूल फ़ॉलो नहीं करते, कुछ नहीं, कैसे भी करके अपने को प्रॉफ़िट करना रहता है। इससे अपन बहुत मिस्टेक करते हैं और इधर ही अपना एक पेशन, एक ट्रेडर में कितनी कैपेसिटी लॉस झेलने की, इधर ही पता चलता है, और हर किसी को ये नहीं आता है गाइज़। ओके, तो अपन अभी पॉइंट पे आते हैं। सो ये एक पॉइंट हो गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आरआर से कॉम्प्रोमाइज़ करने, सॉरी, आरआर नहीं, एक काम करते हैं। हाँ, ठीक है। चलो मैंने क्या आरआर ना मेरा कम कर लेता हूँ। मेरा 3 है ना, तो मैं 2 पे शिफ्ट हो जाता हूँ। अगर सपोज़ तुम्हारा 2 है, तुम 1 पे शिफ्ट हो जाओ, सिंपल। ओके, 1 पे जाओ। अब देखते हैं इसमें इससे होता क्या है। एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल है, समझिए। ये ऐसे तुम्हारी लूज़िंग स्ट्रीक चालू हो गई। अब तुम इधर आए। अब यहाँ तुम ले रहे थे 1:1 यार, ओके, थोड़ा-सा गला खराब है। यहाँ पे अब लूज़िंग स्ट्रीक चालू हो गया। अब तुम यहाँ पे लेते थे, एग्ज़ाम्पल लेते 1:2 लेते थे, 1:2 लेते। और अपने को इधर क्या करने का पता है गाइस? अपने को लेने का है 1:1, सीधा 1 पे हो जाना है। अब तुम क्या करोगे इधर? अब तुम $100 रिस्क करके $100 ही प्रॉफ़िट करना है। इसको आप बताता हूँ मैं इफ़ेक्ट क्या करता है। अब अब तुम इधर हो, तो जैसे तुम सपोज़ तुम्हारा इधर भी लॉस हो गया $100 का, इधर भी कोई ऐसा नहीं कि कोई कुछ कम किया तो चलो हो गया, पर आपकी 50-50 चांसेस हो गए गाइस इधर।
पहले से ज़्यादा चांसेस हो गए, तो अपने को ये एक ट्रेड विन हो गया, अपनी इधर आ गए फिर से, और एक ट्रेड लग गया, अपनी इधर आ गए, और एक ट्रेड लग गया, अपनी इधर आ गई, फिर से एक लॉस हो गया, फिर से इधर आ गए। तो ऐसे धीरे-धीरे करके अपने को ऐसे आना है। यहाँ पे यहाँ तक अपने को 1 जब तक अपने को एक कॉन्फिडेंस आ गया ना गाइस कि अभी हाँ, अब जब तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने इधर से इधर तक लाया है इसको, तो ट्रेड तुम बहुत अच्छी करोगे, तुम रिस्क फॉलो करोगे, तो एक तुम्हें एक ट्रू रियलिटी बता रहा हूँ ट्रेडिंग की, मैं खुद एक ट्रेडर हूँ। अगर अगर तुम एक विनिंग इसमें चल रहे हो, अब तुम एक स्ट्रैटेजी सेटअप फॉलो कर रहे हो, सब रूल फॉलो करोगे, तुम जब तक रूल फॉलो करोगे, जब तक तुम लॉस में नहीं जाते। तो जब तक तुम्हें प्रॉफिट होते जा रहे, तुम सब रूल सब परफेक्ट तरह से फॉलो करोगे। जब तुम्हारी लूजिंग स्ट्रीक चालू होगी ना गाइस, जब लूजिंग स्ट्रीक चालू होती है ना, तुम कोई ऐसा मन नहीं करता कि होता ही नहीं, वो माइंड ही ऐसा है कि तुम कोई रूल नहीं फॉलो कोई रूल नहीं फॉलो करोगे, ए प्लस सेटर नहीं लोगे, और ऐसा होता है कि तुम्हें बस माइंड में रहता है कि कब मैं प्रॉफिट में आ जाऊँ। इधर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, धीरे-धीरे करके तुम एक ऊपर आ गए। क्योंकि यहाँ तक आने के बाद, अभी यहाँ के आने के बाद मैं तुम्हें रियल गेम बताता हूँ, यहाँ आने के बाद क्या करना है। यहाँ आने के बाद है ना गाइस, तुम्हें फिर से तुम्हारे जो पहले रिस्क टू रिवार्ड था 1:1, फिर से इधर 2 लेना है। 1:2 ले क्या? इधर फिर तुम्हारे विन लॉस करके फिर तुम बैक उसी ज़ोन में आ जाओगे, जहाँ पहले कॉस्ट और इससे अपने को इस डील को हैंडल करना है। अब गाइज़ मेरी बात करूँ तो मैं पहले 1:, एक्चुअल में 1:3 लेता था, अब मैं 1:2 पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि मैं भी एक ड्रॉडाउन में हूँ अभी फ़िलहाल। मैंने ये पहले करके दिखाया करके मैंने ये पहले किया है, मैंने रियल अकाउंट पे किया है, मैं अभी प्रॉपर में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मेरा कॉन्टेकल का अकाउंट है 25,000 का, और 25,000 के अकाउंट में ही मैंने डील किया है। तो मैं वहाँ लेके चलता हूँ और उधर बताता हूँ आपको। चलो, तो मैं स्क्रीन पे लेके जाके बताता हूँ, अकाउंट का अपडेट देता हूँ कि कैसे मेरे लूज़िंग स्ट्रीक चालू हो गई तो ड्रॉडाउन में चला गया। ये क्वांटिकल का अकाउंट है 25K का। लॉगिन कर लेते पहले। लॉगिन पे आ चुके हैं, लॉगिन कर लेते। ओके, यहाँ पे देखोगे तो तुम पूरा लूज़िंग स्ट्रीक में चालू है, 3.4% लॉस में है, मतलब आधा लॉस तो ही हो चुका है। सॉरी, 34% लॉस ही है। देखो एक ही जगह पे घूम रहा है, और मैं जो प्लान मैंने आपको बताएँगा ना, मैं खुद इस पे अप्लाई करने वाला हूँ, और इसका अपडेट मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे दूँगा। ये मेरा सेकंड फ़ेज़ का चैलेंज है, मेरे फ़ेज़ कंप्लीट हो गया था, तो उधर हाँ, अच्छा गया था मेरा फर्स्ट फ़ेज़। उसके बाद मेरे पास सर्टिफ़िकेट भी है, आप देखोगे तो मैं सर्टिफ़िकेट दिखा देता हूँ आपको। ये देखो फर्स्ट फ़ेज़ का सर्टिफ़िकेट है ये।